ये कहानी है दो फौजियों की जो कि सेना में कार्यरत हैं। राकेश और सुमित बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ बहुत अच्छे सैनिक भी हैं, जो कि नौसेना में अलग अलग जहाज में कार्यरत हैं। राकेश की अभी नई शादी हुई है सिम्मी से, जो कि लखनऊ की रहने वाली 22 साल की बहुत सुंदर लड़की है। सुमित की शादी को 8 साल हो चुके हैं। उसका एक बेटा है जो कि कक्षा 2 में पढ़ता है। सुमित की पत्नी शालिनी 30 साल की औरत है, जो रोज अपने बच्चे को बस स्टैंड पर सुबह 7 बजे छोड़ने और 2 बजे वापस लेने जाती है। सुमित की पत्नी पूजा में ज़्यादा ध्यान देती है और उसका रोमांस वगैरह में बहुत कम इंटरेस्ट है। सुमित इसी वजह से अक्सर दूसरी औरतों पर नज़र डाल के रहता है। सुमित और राकेश का दोनों के घर में आना जाना लगा रहता है। वे अक्सर एक दूसरे के पास ही रहते हैं। राकेश सुमित पर और अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता है, पर इस भरोसे का अंजाम कुछ और ही निकलता है। जब सुमित और राकेश घर में एक साथ होते तो सुमित अक्सर राकेश की पत्नी को घूरता रहता। राकेश की पत्नी सिम्मी बहुत चुलबुली है। वह मजाक मजाक में सुमित को टच कर लिया करती थी, जिसका गलत मतलब सुमित निकालने लगा था। लगातार सेलिंग की वजह से राकेश अक्सर बाहर रहा करता था और उसका नेटवर्क भी नहीं लगता था। लगातार सेलिंग की वजह से राकेश सिम्मी को जरा भी टाइम नहीं दे पाता था, जिस कारण सिम्मी सुमित की तरफ आकर्षित होती जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुमित और सिम्मी एक दूसरे के करीब आने लगे। शालिनी इन सब चीज़ों से बेफिक्र रहती और पूजा पाठ में ध्यान दिया करती थी। सुमित अब अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। सिम्मी और सुमित रोज इवनिंग वॉक के लिए निकलते और रास्ते में एक दूसरे को किस कर लिया करते और गले भी लगा करते। सुमित ने सिम्मी से कहा, यार अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे तुमको ढेर सारा प्यार करना है। और फिर उन्होंने प्लानिंग बनानी शुरू की। सिम्मी ने सुमित को बोला कि मैं अपने घर तो तुमको बुला नहीं सकती। राकेश ने मेरे पड़ोस के लोगों को मुझ पे नज़र रखने को बोला है। तुम ही कुछ प्लान बनाओ। बदलते व्यवहार को देखकर शालिनी को भी सिम्मी और सुमित पर शक होने लगा। वो अब सुमित पर नज़र रखने लगी। सुमित जब वॉकिंग के लिए गया तो शालिनी भी उसके पीछे पीछे गई और उसने देखा कि सुमित सिम्मी को किस कर रहा और सिम्मी भी उसका पूरा साथ दे रही। शालिनी को बहुत बड़ा झटका लगा और सुमित से झगड़ा करना शुरू कर दिया। पर शालिनी को नहीं पता था कि उसका यह झगड़ा उसका तलाक का कारण बनेगा। सुमित ने प्लान बनाया कि जब शालिनी बच्चे को लेने जाएगी उस टाइम हम बिस्तर हो जाएंगे। सोमवार को शालिनी बच्चों को लेने गई और सिम्मी सुमित के घर आ गई। उसके बाद सुमित और सिम्मी ने एक दूसरे को जमकर प्यार किया। इस तरह उन दोनों ने कई बार बिस्तर पर सुहाग रात मना ली। उन दोनों का प्यार इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उनको रोज प्यार करने का मन होने लगा। इधर शालिनी ने कई बार सिम्मी को अपनी बिल्डिंग से निकलते हुए देखा जब वो अपने बच्चों को लेकर आती। और साथ ही साथ इन दिनों सुमित का रोज लंच टाइम पर घर आना खटक सा रहा था। वो सोच रही थी कि क्यों सुमित रोज घर आता है। पहले तो वो लंच ऑफिस में ही करता था। शालिनी को डाउट हुआ, कहीं सिम्मी और सुमित घर पर तो नहीं आते। शालिनी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। शालिनी ने अगले दिन अपनी सहेली को बोला कि वो बच्चे को लेकर आ जाए और शालिनी सुमित को बोलकर कि वो बच्चों को लेने जा रही है कहकर बाहर चली गई। रोजाना की तरह हवस के भूखे सुमित और सिम्मी एक पल का इंतजार करते हुए, पर शालिनी लिफ्ट के पास वाले जगह पर जाकर छिप गई। उसने देखा कि तुरंत सिम्मी उसके घर आई और आते ही अपने कपड़े निकालकर सुमित के बेडरूम में चली गई। सिम्मी दरवाज़ा बंद करना भूल गई। शालिनी जैसे अंदर गई तो देखा सुमित और सिम्मी दोनों वस्त्रहीन होकर बेड पर पड़े हुए हैं। उसने सुमित और सिम्मी को जोरदार थप्पड़ लगाया और नौसेना पुलिस को सूचित किया। शालिनी ने तलाक ले लिया और अपने बच्चों को लेकर अपने गांव आ गई। जब राकेश को इस मामले के बारे में पता चला
तो उसने भी सिम्मी को तलाक दे दिया। इस तरह दो परिवार हवस की वजह से बिखर गए। हवा में हवस में अंधे बने सुमित और सिम्मी ने यह भी नहीं सोचा कि जब कम्युनिटी में और घर परिवार में ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। आप अपनी पत्नी को इतना प्यार दें ताकि वो किसी और की तरफ आकर्षित ना हो, और हम सभी को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा, और कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली ऐसी सच्ची कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए।